कैम लेसर मुझे ऐसा महसूस कराया गया, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूँ, और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँ। I wish Padmavat was more balanced in its screen time. फेस के एक्सप्रेशन से आते हैं कुछ लोग ऐसे कि मैं आ गया वो टाइप। तो कभी कभी कुछ मूवीज रिलीज होने से पहले ही ब्लॉकबस्टर लेवल का ड्रामा जनरेट कर देती हैं, एज इन ऑन स्क्रीन स्टोरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो उनका ये पूरा ऑफ स्क्रीन ड्रामा बन जाता है। और एग्जैक्टली अभी वही हो रहा है कॉकटेल 2 के साथ भी, क्योंकि एक तरफ रेडिट पर कुछ रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं क्लेमिंग कि शाहिद कपूर जेलस एंड इनसिक्योर हो रहे हैं अपने ही को एक्टर्स से, और वहीं दूसरी तरफ अनएक्सपेक्टेड सोशल मीडिया रीपोस्ट बाय बिपाशा बासु ने इस पूरे नरेटिव को फ्यूल अप कर दिया है। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस ऑडियंस काफी डिवाइडेड है, और क्वेश्चन काफी सिंपल है कि क्या वाकई ये एक रियल ईगो क्लैश है या फिर केयरफुली बिल्ट नरेटिव है जिससे फिल्म के अराउंड एक हाइप को क्रिएट करके रखा जा सके। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं एक रीसेंट रूमर जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहाँ हालांकि कुछ ऑफिशियली क्लेम नहीं किया गया है, बट रिपोर्टेडली फिल्म कॉकटेल 2 का ऑफ स्क्रीन ड्रामा अभी काफी नेक्स्ट लेवल जा चुका है। एज एन अकॉर्डिंग टू दीज रिपोर्ट्स, कृति सैनन का रोल फिल्म में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कहीं न कहीं एक सेंट्रल कैरेक्टर को प्रोजेक्ट करने जैसा है, और वहीं रश्मिका का रोल काफी लाइटर बट एक्सट्रीमली लवेबल बताया जा रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट शाहिद कपूर रोल, तो वही थोड़ा सा अंडरस्टेटेड फील हो रहा है, और बस यहीं से ना एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो गया है। एज इन ये कहा गया कि फीमेल लीड्स का बॉन्ड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेल लीड के अराउंड टेंशन काफी ज्यादा बिल्ड हो गई है। एंड रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि कृति और रश्मिका की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी दोनों साथ में फीचर होना चाहती हैं, और इनको लेकर टॉक्स भी चल रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड शाहिद कपूर अपने रोल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी रोल्स उनको ओवरशैडो कर देंगे, और इस वजह से उनको शायद वो क्रेडिट ना मिले जो मिलना चाहिए। अब हालांकि ये सारी चीजें रूमर्स ही थी, लेकिन फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर शाहिद कपूर, कृति और रश्मिका कुछ ऐसे पोस्ट करते हैं जिनके पैटर्न को देखकर ऑडियंस को लगता है कि ये गॉसिप एक्चुअली सच हो सकती है। लाइक होता क्या है, कृति और रश्मिका पोस्टर शेयर करती हैं फिल्म के, तो वहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखेगा आपको कि पहले उन्होंने अपना फोटो पोस्ट किया है, फिर शाहिद का, और फिर थर्ड को एक्टर का। लेकिन अगर आप शाहिद कपूर का इंस्टा चेक करोगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको शाहिद का ही पोस्टर दिखाई देगा। अब हालांकि ये कुछ लोगों को एक बहुत छोटी सी बात लग रही है, और उनका मानना है कि शाहिद की मर्जी, हो सकता है उनका रोल फिल्म में ऐसा हो, या फिर वो उस चीज को हाइप अप करना चाहते हो, इस वजह से उन्होंने सिर्फ अपना पोस्टर यहाँ पर शेयर किया है। बट नॉट गोना डिनाई कि एक अनदर सेक्शन ऑफ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें ही तो आजकल नरेटिव बिल्ड कर देती हैं, और ये बात इन एक्टर्स से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझता। तो कभी कभी अपने स्टेटमेंट को ये ऐसे ही एक्टिविटीज के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज को रेफर करते हुए कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि रश्मिका के वेडिंग सेलिब्रेशन में भी शाहिद रिपोर्टेडली एब्सेंट दिखाई दिए थे, क्योंकि वहीं कृति सैनन तो थी। अब हालांकि काफी रिपोर्ट्स तो ये तक क्लेम कर रहे थे कि शायद शाहिद को इनवाइट ही नहीं किया गया था। हालांकि ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए ना लोग एक ऑनगोइंग ईगो क्लैश नरेटिव को जरूर पुश कर रहे हैं। अब हालांकि इसको हुए ना कुछ टाइम बीत चुका है, लेकिन दोबारा से ये लाइमलाइट में आई, उसकी वजह था बिपाशा बासु का रीपोस्ट करना। ऐसे बिपाशा बासु एक ऐसे पोस्ट को रीशेयर करती हैं जहां पर शाहिद कपूर के ये इनसिक्योरिटी को पॉइंट आउट किया गया था, जिसके बाद तो काफी सारे रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पब्लिश हो गए कि क्या वाकई शाहिद कपूर का एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से ये इनसिक्योर और जेलस बिहेवियर रहा ही है, क्योंकि ऐसा ना होता तो रैंडमली थोड़ी बिपाशा इसे रीपोस्ट करती। सो ये सेक्शन ऑफ लोगों को लग रहा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सटल सिग्नल देने की कोशिश है। वहीं अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का मानना था कि ये टोटली एक मिस्टेक है। ऐसे लोग हाईलाइट कर रहे थे कि इंस्टाग्राम का कुछ तो ये अजीब सा फीचर है कि अगर आप रीपोस्ट ना भी करना चाहो या फिर कमेंट जाकर देख रहे हो तब भी अपने आप ही रीपोस्ट कर देता है। सो ये ग्रुप ऑफ लोग कह रहे थे कि ग्लिच की वजह से हो सकता है और उस चीज का इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगेन वी कांट डिनाई कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी अनदर सेलिब्रिटी को लेकर
लेकर ऐसे कोई भी सोशल मीडिया हिंट्स को ड्रॉप करता है, बी इट नोइंगली और अननोइंगली, सो उसको लेकर डिस्कशंस तो होने ही लगते हैं। और बिपाशा के केस में भी वही हो रहा था। ऐसे कुछ लोग तो पुरानी हिस्ट्री को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे थे। कहा जा रहा था कि करीना और शाहिद का एक टाइम पर कुछ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन रहा है बिपाशा और उनके देन बॉयफ्रेंड जॉन के साथ। अब हालांकि इसके बाद ना लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि शाहिद कपूर का ना एक पैटर्न दिखा है, ऐसे जब भी कोई मल्टीपल स्टार्स की फिल्म होती है और वो उसका पार्ट होते हैं तो उनको अपने को एक्टर्स से इशू है, ऐसे खुद तो रिपोर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं या फिर वो ही कभी कभी इनडायरेक्ट हिंट्स दे देते हैं। क्योंकि इसे सपोर्ट करते हुए लोग रणवीर सिंह के साथ उनके कोल्ड वॉर के रूमर्स को यहाँ ऐड कर रहे थे, जिसका कॉन्टेक्स्ट है पद्मावत मूवी के टाइम पर दीपिका, शाहिद और रणवीर के बीच में रिफ्ट के ये रूमर्स। ऐसे शाहिद ने कई बार इनडायरेक्टली ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी कि उन्हें सेट पर एक आउटसाइडर की तरह फील कराया जाता था। वो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट कर रहे थे कि दीपिका और रणवीर एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पेयरिंग का पार्ट थे और शाहिद कपूर का उनके साथ ये नया कोलैबोरेशन था। तो कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी मेस्ड अप हो गई थी। एंड इनफैक्ट उन्होंने कॉफी विद करण में तो स्क्रीन टाइम को लेकर सीधे सीधे बोल दिया था कि उनके कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया था। और इनफैक्ट उन्होंने तो पीआर गेम्स को भी कॉल आउट किया था। इसके बाद शाहिद को काफी सिंपैथी भी मिली थी। एज इन उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि एक ऐसा पीआर अटेम्प्ट कराया गया कि सारी की सारी फिल्म और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ रणवीर और दीपिका का ही है और शाहिद कपूर तो जैसे कोई कंट्रीब्यूशन का पार्ट थे ही नहीं या फिर शायद उनका कोई रोल ही नहीं था फिल्म में। इसके बाद रणवीर को हेवीली क्रिटिसाइज किया गया था, दीपिका के पीआर को कॉल आउट किया गया था। लेकिन कट टू जब रिपीटेडली हमेशा उनके ऐसे मल्टी स्टारर फिल्म के टाइम पर यही कॉन्फ्लिक्ट के रूमर्स आने शुरू हो गए ना, तो लोगों को ये एक पैटर्न दिखने लग गया। और इसी वजह से ये जो पूरा ड्रामा हुआ ना रिसेंटली, उसको लेकर कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि अगर शाहिद को पूरा का पूरा लाइमलाइट खुद ही चाहिए तो फिर वो ऐसे मल्टीपल स्टारर फिल्म्स करते क्यों हैं। अब हालांकि यहाँ पर मैंने एक कमेंट ऐसा देखा था कि शाहिद कपूर और कृति सैनन के बीच भी बॉन्ड कुछ अच्छा नहीं है। अब हालांकि फिल्म उन्होंने एक साथ में पहले कर रखी है, लेकिन फिर भी लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि उस टाइम पर भी शाहिद को कृति से कुछ हाइट का भी इशू हो गया था और इनफैक्ट बाद में कैसे कृति उनको ओवरशैडो कर गई, इस चीज की भी उन्हें इनसिक्योरिटी थी। अब हालांकि शाहिद को सपोर्ट करने वालों को लगता है कि ये चीज फॉल्स है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो शाहिद फिर कृति के साथ कॉकटेल 2 क्यों ही साइन करते। एंड सी इफ वी टॉक अबाउट कृति सैनन ना, तो अभी कुछ टाइम से उनके पीआर को भी काफी कॉल आउट किया जा रहा है। जब से उनका कॉकटेल 2 का लुक रिवील हुआ है ना, तो उस चीज को ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो दीपिका के लुक से भी काफी बेटर था। और इसी वजह से ना उनके पीआर को कॉल आउट करते हुए कहा जा रहा है कि जो ये उनका ओवर प्रोजेक्शन है ना एज नेक्स्ट सुपरस्टार, ये अगर फिल्म में उनके कैरेक्टर को देखकर लोगों को नहीं फील हुआ तो काफी बैकफायर कर सकता है। अब हालांकि कृति को सपोर्ट करने वाले लोगों का मानना है कि एक फिल्म का जब सीक्वल बनता है तो हमेशा उस चीज को कंपेयर किया ही जाता है और इसी वजह से जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती है तब तक अननेसेसरी बैकलैश देना जरूरी नहीं है। नाउ कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। शाहिद हर 3 एक्टर मूवी में रोता ही रहता है। He should stop signing movie with 3 leads. His ego can't handle it. There is the reason why he never get the success despite being better actor than many. बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में, and don't forget to like and share the video, subscribe to the channel and thanks for watching.